हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साइबर एक्सपर्ट मोहिद्दीन फ्रॉम साइबर पुलिस स्टेशन सोनीपत हरियाणा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तब आपको क्या करना है दोस्तों। और इस वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहना, मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाई, जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज हुआ तो आपको क्या करना है। देखिए, अकाउंट फ्रीज की सूरत में होता है, पहले इस चीज पर बात कर लेते हैं। एक बार अकाउंट फ्रीज जब होता है, जैसे जैसे किसी फ्रॉडस्टर ने आपके साथ फ्रॉड किया भाई, आपने उससे रिक्वेस्ट की, या फ्रॉडस्टर कई बार क्या करता है, कुछ एक अमाउंट, जैसे उसने आपके साथ 1 लाख का फ्रॉड किया तो वो 5,000 रुपये आपके वापस ट्रांसफर कर देगा। उसमें क्या होता है कि वो सोचता है फ्रॉडस्टर की आप कंप्लेंट नहीं करोगे, और होता भी है इस तरीके से। आप उसमें क्या करते हैं, जब वो थोड़े थोड़े पैसे आपको वापस करने लग जाता है तो आप डिले कर देते हैं कंप्लेंट में। तब तक फ्रॉडस्टर क्या करता है, जैसे आपके साथ लाख का फ्रॉड मैंने बताया पहले ही, उसको अमाउंट को अकाउंट से निकाल लेता है भाई। तब तक आप सोचते रहते हैं नहीं ये ठीक है बंदा, ये आपको वापस कर रहा है पैसे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, तब तक आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। उसमें होता है क्या, जब लास्ट में आप कंप्लेंट करते हैं cybercrime.gov.in पर या 1930 पर कॉल करके, तो जहां भी वो पैसा गया था, जैसे आपके अकाउंट से फ्रॉडस्टर के अकाउंट में गया, अब फ्रॉडस्टर ने जहां जहां ट्रांसफर किया ना वो सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसमें एक अकाउंट आपका भी होता है, तो कई बार रिवर्स हिट हो जाता है, तो आपका अकाउंट खुद का भी ब्लॉक हो जाता है। एक तो केस ये होता है भाई। सेकंड केस हम बात कर लेते हैं, जैसे भाई कोई भी किराने की शॉप है या कोई भी शोरूम है, कहीं भी जैसे प्रोडस्टर ने किसी के साथ फ्रॉड किया और वो यूपीआई के साथ वहां पेमेंट करके और सामान ले जाता है। इस तरीके से क्या होता है भाई, जो भी शॉपकीपर है उनके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। तो उस केस एक ये केस होता है जिसमें आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो इन सभी केसेस में कैसे आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे भाई। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं भाई, जैसे आपका खुद का अकाउंट फ्रीज हो गया। हाँ, कुछ लोगों के बार बार मेरे पास डाउट होते हैं, सर हमारा अकाउंट भी फ्रीज हो गया, हमने तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट। इसमें क्या होता है, बैंक आपका अकाउंट को ना ओनली डेबिट फ्रीज करता है, उससे अकाउंट से पैसे कटेंगे नहीं, अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। वो आपकी सुविधा के लिए होता है, ताकि आपके साथ फ्रॉडस्टर और ज्यादा फ्रॉड ना कर सके भाई। जब आप बैंक में जाते हैं ना और बताते हैं सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो तुरंत आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देते हैं। सेकंड बात, जब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप सबसे पहले अपने ना बैंक की होम ब्रांच में जाइए, उनसे ना कंप्लीट जानकारी लीजिए कि सर मेरा अकाउंट किस वजह से ब्लॉक हुआ है, और कहां से हुआ है, और क्यों हुआ है। इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे बैंक से। वो बता देंगे आपके ऐसे ऐसे फ्रॉड इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। वहां से आपको ट्रांजेक्शन पता चल जाएगी। सेकंड बात ये पता चल जाएगी वो ट्रांजेक्शन आई कहाँ से है, ठीक है, किस अकाउंट से आई है। और थर्ड होता है किस एजेंसी ने या किस पुलिस स्टेशन ने आपकी अकाउंट को ब्लॉक करवाया है। ठीक है भाई। जैसे ही आपने ये सभी जानकारी ली वहां से, तो वहाँ इसमें मेन होता है कि भाई आपका किस पुलिस स्टेशन ने इसको ब्लॉक करवाया है। क्योंकि जब तक आपको वहां से एनओसी नहीं मिलेगी, नो क्लेम सर्टिफिकेट, तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आप ना अपने अकाउंट को उस ट्रांजेक्शन को छोड़कर जिस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है बाकी को अनफ्रीज करवाइए। क्योंकि हो सकता है उस ट्रांजेक्शन पर कोई केस चल रहा हो, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो, तो उसमें लगभग साल भी लग जाता है, कई बार 2 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम केसेस बहुत लंबे चौड़े होते हैं, इसमें बहुत लंबी चैन होती है भाई, कई स्टेट्स वगैरह में भी रेड करनी होती है पुलिस को। आप उस लीगल एजेंसी से या पुलिस से बोलिए कि सर आप इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी मेरे अकाउंट को सुचारू रूप से चालू करवा दीजिए। अगर इस ट्रांजेक्शन में अगर मेरी कोई भी गलती पाई जाती है तो मैं उसका जिम्मेवार खुद होऊंगा। ठीक है भाई। और उसके बाद ये अपने जो प्रूफ हैं, जैसे कोई आपके पे फोन पे या गूगल पे कोई सामान खरीद कर अगर आपको लेके गया है, तो आपको इस तरीके के सपोर्टिंग एविडेंस देने पड़ेंगे कि सर मैं एक शॉपकीपर हूँ, इस तरीके के बारे में, मतलब अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा वहां की पुलिस को और मेल करना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी उनको आपकी, तो आपको वहां पे जाना भी पड़ेगा भाई। ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो फ्रीज अकाउंट है उनको अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, भाई पुलिस वालों को थोड़ी पता है आपका क्या अकाउंट नंबर है, इसलिए आपका ब्लॉक हुआ है। सबसे पहले फिर बता देता हूँ, बैंक में जाइए, वहां से जो मैंने बताया था सारे क्वेश्चंस के जवाब लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक तरीके से बात कीजिए जहां से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है वहां की एजेंसी से। ठीक है। हाँ, यहाँ की साइबर सेल जो आपके रिलेटेड थाना है या साइबर सेल है, वो आपकी इतनी मदद कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की साइबर की वो ईमेल आईडी नहीं पता है, या हो सकता है वो मेल भी कर दें, साइबर जो आपकी है ना आपके जिले के साइबर सेल,
संबंधित एजेंसी को आपके बिहाफ पर मेल कर सकती है और आपकी मदद कर सकती है भाई। बट वो मदद जब ही करेगी जब आप सारी डॉक्यूमेंट, सारे वैलिड प्रूफ उनके सामने रखोगे, ताकि उन्हें पता चले कि ये बंदा जेन्युइन है। ये नहीं आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो और आगे बोलोगे सर मेरा अकाउंट को अनफ्रीज करवा दो। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। पहले आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि सर ये ट्रांजेक्शन आई, ये गलत तरीके से आई है मेरे पास, मेरे इसमें कोई रोल नहीं है। उसके बाद साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी आपके वाले भी, जो आपके एरिया की है। उनको लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल बेकसूर हो, तो वो आपके बिहाफ पर, जैसे भाई किसी का साउथ से या साउथ वाले का नॉर्थ से ब्लॉक हुआ है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं और इसमें आपकी मदद कर देंगे और इससे आपका अकाउंट जल्दी भी अनफ्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए तो क्या करें, इसके अलावा कोई और मेथड है नहीं। ना आपको कहीं परेशान होने की जरूरत, ना किसी के बहकावे में आना कि आप मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हारा अनफ्रीज करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे भी मैंने कुछ केस देखे हैं जिनमें बैंक वाले या कोई बाहर थर्ड पार्टी पैसे ले लेती है और अकाउंट फ्रीज करवाने के नाम पर करते वो भी यही प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।